नमस्कार, गुड इवनिंग सभी मित्रों को। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों हमारी, वो मैं बता देता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है वो जन्म तिथि से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड, उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, जन्म तिथि के जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल ईजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा कोई है नहीं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जन्म तिथि वाला जो कंसेप्ट है, आपको इससे 3 दिन पहले वाली जो क्लास हुई थी हमारी, 3-4 दिन पहले, उसमें हमने एक ओड डेज निकालना काउंट किया था। क्लियर। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, अगर इस बात का आपको अच्छे से पता है तो पूरा का पूरा कंसेप्ट विषम दिन पर ही आधारित है दोस्तों। मैं बता देता हूँ जन्मतिथि वाले प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपकी डिस्प्ले पे पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है, राम जो है वो शाम से दोस्तों 2 दिन बड़ा है। और फिर कह रहा है, यदि शाम का जन्म बुधवार को हुआ हो तो बताओ राम का जन्म कब हुआ। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, राम जो है दोस्तों वो शाम से 2 दिन बड़ा है। ध्यान रखिए यहाँ पे। तो देखिए, मैं यहाँ एक बार रफ डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये राम है, क्लियर, बड़ा है शाम, तो मैं इसके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ समझिए, ये जो दोस्तों शाम है वो राम से बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, तो यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों वो 2 दिन का डिफरेंस है। क्लियर। फिर ये कह रहा है, यदि शाम का जन्म बुधवार को हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये जो शाम है दोस्तों, इसका जन्म कह रहा है कि बुधवार के दिन हुआ है। पहली बात तो ये दे रखी है। तो पूछा कि बताइए राम का जन्म कब होगा, तो राम का जन्म जो है किस वार को होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक क्या है कि शाम जो है, शाम से 2 दिन बड़ा था राम, सॉरी उल्टा था इसमें। ये जो शाम है दोस्तों, ये दो दिन बड़ा है, शाम से 2 दिन बड़ा राम था। तो राम अगर 2 दिन बड़ा है और कह रहा है कि शाम का जन्म बुधवार को, तो शाम का जन्म दे रखा आपको बुधवार है। और राम दोस्तों शाम से चूंकि बड़ा है, तो यहाँ याद रखिए, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी आदमी जब बड़ा होता है इसका मतलब ये होगा कि उसका जन्म हमारे से पहले हुआ होगा, तभी तो वो हमसे बड़ा होगा। क्लियर। और अगर कोई आदमी हमसे छोटा है, इसका मतलब उसका जन्म हमारे बाद में हुआ होगा। तो यहाँ देखा जाए तो कह रहा है राम जो है वो बड़ा है 2 दिन बड़ा है, इसका मतलब 2 दिन पहले जन्म होगा। यहाँ ध्यान रखना, आप लोग आगे नहीं जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यहाँ पर आपको 2 दिन बैक जाना पड़ेगा, तभी वो बड़ा होगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हो गया, शाम से 2 दिन बड़ा था, शाम से 2 दिन बड़ा ये रहा राम। शाम का जन्म दे रखा बुधवार को, तो इसका जन्म 2 दिन बड़ा है, तो 2 दिन पहले होगा। और पहले होगा तो बुधवार से 2 दिन पहले दोस्तों हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पर मंडे को। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी। क्लियर दोस्तों। दो ही बात याद रखनी है इसमें, बड़ा है इसका मतलब जन्म पहले होगा तो पीछे जाना है, और अगर वो छोटा है तो जन्म बाद में होगा, तो इसका मतलब हमें आगे जाना है। तो पहले प्रश्न में आंसर सी आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं। सेम इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें दोस्तों केवल 2 दिन का अंतर था, यहाँ अंतर कितने दिन का, तो इसको पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, महिमा नाम की लड़की विनीता से 58 दिन बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे महिमा नाम की लड़की जो विनीता से बड़ी है, तो ये मान लीजिए ये विनीता, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये दोस्तों विनीता जो है इससे बड़ी है महिमा, तो महिमा को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए, ये कह रहा है वो बड़ी है, ये बात ठीक है। कितने दिन बड़ी है, इस बार कह रहे हैं दोस्तों 58 दिन बड़ी है। तो यहाँ देखिए 58 डेज का दोनों में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा है, यदि महिमा का जन्म संडे को होता है, ये जो महिमा है दोस्तों इसका जन्म है, ये कह रहा है कि महिमा का जन्म रविवार को हुआ है, तो पूछा है कि विनीता का जन्म किस वार को होगा, इसका हमें आंसर करना है। तो यहाँ देखिए 2 दिन का दोस्तों जो डिफरेंस था, तो हम सीधा 2 दिन पीछे चले गए। लेकिन याद रखिए, जब हमने विषम दिन वाला कंसेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था हर 7 दिन में वार दोस्तों रिपीटेशन हो जाता है। क्लियर। हर सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। तो यहाँ जो 58 दिन का अंतर है, इस 58 में से मैं अगर ओड डेज बाहर निकाल लूँ, विषम दिन निकालूंगा, तो कितना आएगा, तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। ये 8 बार कैंसिल हो गया। 58 में से 56 को माइनस कर लूँगा तो पीछे बचे के 2 दिन। तो देखा जाए तो ये 8 सप्ताह तक तो दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं आएगा। शुद्ध रूप से जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो मात्र 2 दिन का आएगा। तो वापस देख लीजिए, महिमा विनीता से बड़ी थी, महिमा का जन्म रविवार को है, तो विनीता का जन्म पूछा है, तो सीधी सी बात है, महिमा अगर बड़ी है विनीता से तो विनीता उससे छोटी हो जाएगी, और छोटी होगी तो उसका जन्म बाद में होगा, सीधी सी बात है। तो रविवार के 2 दिन बाद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ वार आ जाएगा मंगलवार, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सेकंड का बी, मंगलवार। क्लियर सबके। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है दोस्तों, नेहा जो है वो शाम से 18 सप्ताह और 3 दिन छोटी है। देखिए पहले दोनों प्रश्नों में बड़ा था, इस बार छोटे वाला लॉजिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे शाम से छोटी है ना, तो लिखिए आप लोग यहाँ पे शाम को लिखते हैं। तो देखिए ये शाम है दोस्तों, इस शाम से छोटी है नेहा, छोटी है तो नीचे लिख लीजिए, आपकी सुविधा रहेगी। ये नेहा छोटी है शाम से, कितने दिन छोटी है तो हमें प्रश्न में दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
नेहा जो है वो शाम से 18 सप्ताह और 3 दिन छोटी है। देखिए 18 वीक है और 3 डेज 3 दिन छोटी है। तो दोस्तों याद रखना वीक में कभी अंतर नहीं आता, क्योंकि हमेशा 7 के 7 दिन वो 0 डिफरेंस मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो 3 दिन का अंतर जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा मात्र 3 दिन पर टिका हुआ है। तो कह रहा है श्याम का जन्म सोमवार को हुआ है। तो श्याम का जन्म दोस्तों दे रखा आपको कि मंडे को हो रहा है। तो पूछा कि नेहा का जन्म कब होगा, तो सीधी सी बात है नेहा जो है वो श्याम से छोटी है, इसका मतलब जन्म बाद में होगा। कितने दिन बाद में होगा दोस्तों, तो 3 दिन का डिफरेंस है। तो सोमवार के 3 दिन बाद में अगर बात करेंगे तो 1 दिन बाद में मंगलवार आएगा, 2 दिन बाद में बुधवार आएगा और 3 दिन बाद में दोस्तों आंसर आएगा गुरुवार, जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो तीसरे का आंसर हम लोग ए करेंगे। क्लियर है सबके। ये तीनों प्रश्न दोस्तों या तो दिनों के डिफरेंस पे आधारित थे या सप्ताह और दिनों को शामिल करके थे। इस बार प्रश्न जो है इन तीनों से भी बड़ा प्रश्न लेके आ रहा हूँ। चौथा प्रश्न जो है वो थोड़ा समझिए आप लोग, चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों, मनीष नाम का लड़का है, उसका जन्म जो है वो 8 मार्च 2007 को शनिवार के दिन हुआ था। तो पूछा है कि बताइए मनीष की उम्र जो है दोस्तों, ये कह रहा है कि 10 साल जब होगी और 1 महीना और 16 दिन की जब हो जाएगी उस दिन वार क्या होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब उसकी उम्र 10 साल 1 महीना और 16 दिन की होगी तो कोई ना कोई वार तो होगा, ये तो हमें पता है अच्छे से। अब बात करें उस दिन वार क्या पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ दे रखा है दोस्तों 8 मार्च दे रखा है पहली बात तो लिखिए आप लोग 8 मार्च यहाँ पे। अब 8 मार्च के बाद ये कह रहा है 2007 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2007 लिखिए। जब इसका जन्म हुआ था दोस्तों उस दिन वार क्या था, उस दिन सैटरडे था। कोई दिक्कत नहीं, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब प्रश्न वाला ये कह रहा है दोस्तों आपको इसकी उम्र हमें 10 साल 1 महीना और 16 दिन की करनी है। तो देखिए हम लोग अब जो विषम दिन निकालेंगे तो ये 3 पेयर्स में हमें दे रखा है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, सबसे पहले इसकी उम्र 10 साल करेंगे, फिर इसकी उम्र 1 मंथ करेंगे और फिर इसकी उम्र जो है वो 16 डेज करेंगे। तो देखिए ये दिन है आपके पास 16 दिन है, ये 1 मंथ है और ये 10 ईयर है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। अब सुनिए, जिस आदमी का जन्म 2007 में हुआ है दोस्तों, तो 10 साल बाद में बताइए 2017 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सीधा सा प्रश्न ये हो गया, हमने पीछे प्रश्न को डिस्कस किया था 8 मार्च 2007 से लेके 8 मार्च 2017 तक के आप लोग विषम दिन निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कुल वर्ष इसमें जोड़ना दोस्तों लीप ईयर और डिवाइड बाय 7 करना है आपको, तो ओड डेज आ जाएंगे वर्षों के। क्लियर। तो 2007 से 17 तक की मैं बात करूं तो यहाँ वर्ष जो होंगे डेफिनेट आपको पता है 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल दे रखा है। इस 10 साल में लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, तो लीप ईयर देखिए दोस्तों 2007 के बाद 2008 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर आपके 16 आ जाएगा, तो 3 लीप ईयर आ जाएंगे। इनमें अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो विषम दिन जो आएंगे दोस्तों 6 बचेगा, क्योंकि 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 में 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 6 बचेंगे। तो वर्षों के जो विषम दिन आए हैं आपके पास वो 6 बने हुए हैं। अब बात करें महीने की, तो 8 मार्च को यहाँ 2017 में जिसका 70 साल की उम्र हुई है वो 8 मार्च से 8 अप्रैल जब होगा दोस्तों, तो आपको पता है 1 मंथ हो जाएगा। तो कहने मतलब 8 मार्च से 8 अप्रैल दिन कितने होते हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको इससे पहले प्रश्न, ये एक ही साल का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ डे काउंट कैसे करेंगे, 8 मार्च की बात करूँ दोस्तों तो 31 दिन का होता है। 31 में से 8 अगर माइनस कर लेंगे आप लोग तो यहाँ जो दिन बचेंगे आपके वो 23 दिन बचेंगे, मार्च के काम आएंगे दोस्तों। क्लियर। और 8 दिन अप्रैल का आ जाएंगे, सीधी सी बात है 31 दिन होगा। 31 में से विषम कितना होगा, तो 7 चौके 28 विषम दिन बचेंगे दोस्तों मात्र 3 आपके। क्लियर है सबके। तो देखिए 6 दिन आए हैं वर्षों में से, 3 दिन आए हैं महीने में से और 16 में से सीधा निकाल सकते हो 7 दूनी 14, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे। सभी विषम दिन की बात करूँ कि कुल कितने विषम दिन होंगे आपके पास, तो कुल विषम दिनों की जो संख्या आनी है अपने पास, देखिए सबसे पहले कितना था 6 था, फिर 3 था, फिर 2 था। तो इन सब की टोटल लगा लीजिए 6 + 3 + 2, तो 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा दोस्तों। 11 अब आपको पता है कि विषम दिन होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 6 होते हैं। 11 में अगर 7 से डिवाइड कर लो तो 7 कम 7 पीछे 4 बचेगा। तो ये जो शनिवार है दोस्तों, इससे हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि उम्र बड़ी है। तो शनिवार के 4 दिन आगे जाएंगे। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आंसर रविवार शुक्रवार तो आएगा नहीं, आंसर आएगा इसमें बी, जो कि बुधवार दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा था, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है आपके लिए। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 10 मई 2013 को कह रहा कि रविवार था, तो बताइए उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। देखिए जन्मतिथि का प्रश्न नहीं है ये प्रश्न दोस्तों, इसमें एक ही वर्ष का प्रश्न है। इसमें आपको वार पूछा गया है कि स्वतंत्रता जो दिवस होगा उस दिन वार क्या पड़ेगा। तो सीधा प्रश्न देखिए कैसे करना है दोस्तों। ये कह रहा 10 मई, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 10 मई 2013 की बात कर रहा है, 2013 लिख लीजिए।
2013 को दोस्तों ये कह रहा संडे था तो संडे लिखिए, ये दे रखा है, कुछ नहीं किया मैंने। अब ये कह रहा 15 अगस्त, तो देखिए आपसे पूछा है 15 अगस्त मतलब 8वां महीना उसी साल में आएगा, तो 2013 का ही वार निकालना है। तो जब दोस्तों ऐसा प्रश्न हो, जब एक ही साल में से आपको वार पूछा जाए तो क्या करना है, तो वापस वही तरीका, ये भी आपको मैं पहले डिस्कस करवा चुका हूँ। आप लोग सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे डे काउंट करना है। तो मई की मैं बात करूँ दोस्तों, 10 मई से लेके 15 अगस्त तक कितने दिन होंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मई देखिए कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 का होता है। 31 में से 10 दिन बाहर निकाल दीजिए, तो मई के 21 दिन बचेंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जून की बात करूँ दोस्तों, तो जून में 2 दिन बचेंगे ओड डेज, क्योंकि हम लोग सीधा ओड डेज ले सकते हैं, 30 दिन लिखने की जरूरत नहीं है। 30 में 7 का भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, क्लियर। तो मई के बाद जून हो गया, फिर जुलाई में आपको पता 3 आएगा। अगस्त की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ 15 पूरा ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो देखिए मई का जो 10वां दिन है दोस्तों, उसको हमने नहीं गिना था, लेकिन यहाँ देखिए जो अगस्त का 15वां दिन है उसको हमने काउंट किया। तो दोनों में से किसी एक दिन को गिनना है, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इन सब की टोटल लगा लीजिए, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 15 की अगर टोटल लगाए यहाँ पे, तो ये आपके 41 हो जाएगा दोस्तों। 41 में मैं विषम दिन कितना निकालेगा, तो 7 का भाग देंगे, 7 तो 5 35 हो जाएंगे दोस्तों, और रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे 6 बचेंगे। तो देखा जाए तो 6 दिन का अंतर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए वार कौन सा था दोस्तों, रविवार है। तो रविवार के 6 दिन हम लोग जब आगे जाएंगे, तो रविवार के 7 दिन बाद में दोस्तों पता है रविवार ही आना है, लेकिन 6 दिन बाद आगे जाओगे तो आंसर सैटरडे बनेगा। बट ऑप्शन में शनिवार दे नहीं रखा है, तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर बनेगा डी, जो कि दे रखा आपको नन, जबकि आंसर होना चाहिए दोस्तों सैटरडे। क्लियर है सबके, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न है, एक ही वर्ष का वार आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। देखिए प्रश्नों की लैंग्वेज को पढ़िए आप लोग। साधारण वर्ष में क्रिसमस दिवस कह रहा है दोस्तों बुधवार को मनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ अगर मैं लिख लेता हूं क्रिसमस दिवस, तो आपको पता है कि क्रिसमस डे जो है दोस्तों वो 25 दिसंबर को आता है, क्लियर। और 25 दिसंबर को ये कह रहा है उस दिन वार क्या था दोस्तों, तो वार दे रखा है कि उस दिन जो है वो बुधवार था। पहली बात ये क्लियर आप सब लोगों के। अब कह रहा है बताइए उस साल 14 सितंबर को क्या वार है। आपको पता है कि दोस्तों दिसंबर का दे रखा है और सितंबर का पूछा, तो सितंबर से उससे पीछे जाने पर आएगा, लेकिन हमें 14 सितंबर का पूछा है कि 14 सितंबर को वार क्या होगा। अब चूँकि ईयर कौन सा नहीं पता, लेकिन एक बात दे रखी है कि नॉर्मल ईयर है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है साधारण वर्ष है। तो देखिए 14 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आपको डे काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं डे की बात करूँ तो सितंबर देखिए कितने दिन का होता है दोस्तों, 30 दिन का होता है। 30 में से 14 को माइनस कर देंगे तो सितंबर के दिन बचेंगे दोस्तों 16, अक्टूबर के दिन आएंगे 3, नवंबर के दोस्तों आ जाएंगे 2, और दिसंबर के दोस्तों कितने आ जाएंगे 25। इन सब की टोटल लगा लीजिए, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा, 21 और 25 की मैं टोटल लगाऊंगा दोस्तों तो 46 हो जाएगा। 46 में से विषम कितना, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 6 42 हो जाएगा, और 4 आपके पास ओड डेज बच जाएंगे। बस ओड डेज 4 दिन बचा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ आप इस बार आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको आगे नहीं जाना है, क्लियर। क्योंकि आगे नहीं जाके, क्योंकि दिसंबर से हम लोग पता है सितंबर पीछे जाने पे आता है, तो बुधवार से आपको 4 डेज बैक जाना है। तो बुधवार के दोस्तों 4 दिन में अगर पीछे जाऊँगा तो देखिए बुधवार के 1 दिन पहले मंगलवार आएगा, 2 दिन पहले सोमवार आएगा, 3 दिन पहले संडे आएगा, और चौथा दिन होगा वो सैटरडे हो जाएगा, जो कि छठे के बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका मतलब आपका प्रश्न का जो उत्तर आएगा दोस्तों 6 में वो आएगा बी। क्लियर है सबके। तो कहने का मतलब शुरुआत के जो 4 प्रश्न थे दोस्तों वो थे जन्मतिथि से संबंधित, और ये दोनों प्रश्न जो थे वो एक ही साल में से वार कैसे निकालना है, तो इसका ध्यान रखिए। तो जन्मतिथि में 2 ही बातें काम करती है, अगर कोई आदमी बड़ा है इसका मतलब हमारे से जन्म पहले होगा, और अगर कोई व्यक्ति छोटा है इसका मतलब बाद में होगा उसका जन्म। एक तो इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से आपको। और अगर एक ही साल में से वार निकालने की बात करूँ तो यहाँ 2 चीज़ें मैटर करती है। एक तो जिस तारीख से लेके जिस तारीख तक आपको दिन गिनने हैं, तो याद रखना उन दोनों दिनों में से किसी एक दिन को काउंट किया जाता है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये दोस्तों, कब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे जाना है किसी वार से, जब कंपेयर करते हो आप लोग आगे कब जाना है पीछे कब जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है पूरे कैलेंडर में आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, फरवरी का इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता प्रश्न में, ये जरूर नोट करके रखिए। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको ये 6 के 6 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, क्लियर। तो घर पे बैठ के इन 6 के प्रश्नों के संबंधित आप प्रश्न सोल्व करिए। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो यहीं पर हम लोग डिस्कस करके इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। ओके।